हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रशिया सीरीज़ का वो वीडियो जो ऑलरेडी लेफ्ट आउट है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने एक वीडियो बनाया था कि डू नॉट गो टू दीज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया। उसमें हमने वॉर जोन में आने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसके बारे में डिस्कस किया था कि इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाने से आपको बचना चाहिए। उसमें हमने ये बताया था कि जो सेकेंड लेयर ऑफ है उसमें वैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इंग्लिश टॉट मीडियम बना तो दिया गया है, लेकिन इंग्लिश टॉट अभी तक वो कम्प्लीटली हुआ नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी है जिसका यूनिवर्सिटीज़ का प्रमोशन इंडिया में धड़ल्ले से किया जाता है, मतलब फुल फ्लेजेड उसका प्रमोशन किया जा रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी डिज़र्व नहीं करती कि आप जैसे बच्चे उसमें जाएं। तीसरा जो यूनिवर्सिटीज़ वो वैसी यूनिवर्सिटीज़ है कि लो फीस के नाम पे आपको टारगेट किया जाता है। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है इस तरह के नए यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने का। कोई एक यहाँ से जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करेगा, वहाँ रशिया के कुछ यूट्यूबर जो बच्चे हैं उनको पकड़ेगा और पकड़ करके उनको हैवी अमाउंट पे किया जाएगा और उस यूनिवर्सिटी का प्रमोशन वो स्टार्ट करेंगे। रोज़ रात में वो कॉलेज से आएंगे या फ्री होंगे और उस यूनिवर्सिटी का गुणगान और ज्ञान जो है बांटना शुरू कर देते हैं। और आप जैसे बच्चे भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि एक्स यूनिवर्सिटी में बचा हुआ बच्चा किसी वाई जेड यूनिवर्सिटी की प्रमोशन करने के लिए क्यों बैठा है। वह भी वैसी यूनिवर्सिटी जिसको 2 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, जिसकी ना एफएमजी ना एमसीआई पासिंग रेट में कोई नाम है, और वैसे किसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करने लगता है। तो आपको थोड़ी अकल तो लगानी चाहिए कि वाई दिस यूनिवर्सिटीज़ प्रमोटेड एक्चुअली। इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे कई सारे बच्चों के चैनल मिल जाएंगे जिनको यहाँ से हैवी अमाउंट दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है और दिन रात उस यूनिवर्सिटीज़ का गुणगान करने के लिए बोला जा रहा है। अब ऐसी 17 से 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में जो कतई जाने लायक नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेने के बाद मुझे दिन भर इतने इस तरीके के कॉल आते हैं कि मैं इन्हीं सब चीज़ों का जवाब और रेक्टिफिकेशन करने के चक्कर में फंस करके रह जाता हूं। लेकिन मैं फिर भी 2-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि वैसी किसी यूनिवर्सिटीज़ का ये स्कैम का पार्ट नहीं बनना है। सबसे पहली बात कि जो न्यूली प्रमोटेड यूनिवर्सिटी जो यूट्यूब पे रशिया में जो बैठ करके स्टूडेंट कर रहे हैं उस पर विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये किर्गिस्तान वाली स्टोरी फिर से रिपीट की जा रही है। जैसे किर्गिस्तान के अंदर बच्चों को भेजा गया और किर्गिस्तान के बच्चों से ही किर्गिस्तान का प्रमोशन कराया गया और वहाँ के यूनिवर्सिटी में बच्चों को डंप किया गया और एफएमजी के नाम पे, पासिंग के नाम पे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। और हालात ये हुई कि किर्गिस्तान और जैसी कंट्रीज़ के कारण ही गवर्नमेंट को एफएमजीएल रेगुलेशंस बनाने पड़ गए। इतनी थर्ड क्लास क्वालिटीज़ जो मिलती थी उसके कारण ये सिनेरियो है। खैर, किर्गिस्तान की तरह ही अब रशिया में भी ट्रेंड चल गया है। इंस्टाग्राम पर और या वहाँ पर जो यूट्यूबर बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, उनको उस यूनिवर्सिटी में अगर भेज दिया गया है, उनको पता है बच्चों को जानने के बाद, दे नो द रियलिटी कि यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनको डॉक्टर बनाने का काम नहीं, अब उनको एजेंट बनाने का काम चल रहा है। उनको अच्छा पैसा दे दिया जाता है, यूट्यूब चैनल बनवा दिया जाता है और रोज़ रात में उस यूनिवर्सिटीज़ का प्रमोशन वीडियो और यहाँ पर कुछ पैसे लगा करके उसका जो है एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है। और आप जैसे लोग अपने लोकल कंसल्टेंट या XYZ कंसल्टेंट के पास पहुँच जाते हो वैसे यूनिवर्सिटीज़ को मांगने के लिए, और वो क्या करता है, फिर कहीं से उस बच्चे के साथ कांटेक्ट करता है जो उसको प्रमोशन कर रहा होता है। वो बच्चा किसी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे देता है जिसके पास लाइसेंस होता है और फिर ये खेल शुरू हो जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो, कब आपको पता भी नहीं चलता। यही हो रहा है रशिया के अंदर में आज के डेट में। ऐसी 17 यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया के अंदर में 30% यूनिवर्सिटीज़ ट्रेंडिंग में आ गई है। अच्छा, रशिया के अंदर में कुछ वैसी भी यूनिवर्सिटी जो लो बजट में सही मायने में इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन वैसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रमोशन बच्चों के पास या तो पहुँच नहीं पा रहे हैं या तो बच्चे उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो वैसे किसी यूनिवर्सिटी में जो कंप्लीट इंग्लिश टॉट है या जो एकेडमिक्स के हिसाब पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों के मार्क्स को देख करके एडमिशन्स लेने की कोशिश कर रही है, वैसे किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रमोशन नहीं है। तो इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं। आपको सतर्क होकर के, सावधान होकर के रशिया में सिर्फ सस्ते फी स्ट्रक्चर में या इंस्टाग्राम पे कोई वहाँ से बच्चा रशिया को प्रमोट कर रहा है, आपको समझना चाहिए कि वो बच्चा डॉक्टर बनने गया है, उसको क्या ज़रूरत है इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने का। अनटिल एंड अनलेस ही इज़ पेड, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल
टेल यू एनीथिंग। और कोई 2 घंटे 1 घंटे रोज़ रात पे डेली यूट्यूब पे आकर के आपको जो है वो अपनी सेवा देने के लिए नहीं है। अब आपको लगता है कि वो यूट्यूब से कमा रहा है तो आप गलतफहमी में है। हमारा जितना सब्सक्राइबर है यूट्यूब के अंदर में, उतने सब्सक्राइबर पूरे इंडिया में एमबीबीएस अब्रॉड में तो किसी के नहीं हैं। और मैंने पिछले 5 साल में 1.5 लाख रुपए यूट्यूब से नहीं कमाए, सारे मोनेटाइज वीडियो करके, क्योंकि हमारा चैनल मेडिकल रिलेटेड है। वो एक फिक्स सेगमेंट ऑफ क्लाइंट है जो मेडिकल स्टूडेंट्स ही हमें देखते हैं। हमारा एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं तो यूट्यूब सब्सक्राइबर या व्यू जो है लाखों लाखों में जा रहे हैं। तो आपको अगर ये लग रहा है कि वो बच्चे वहाँ बैठ करके आपकी सेवा कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, उनको यूट्यूब से प्रमोशन मिल जा रहा है, तो आप गलत हैं। दे आर हैवी पेड, बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया है। और वो सारे जब मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी तकलीफ होती है कि मतलब किस लेवल की यूनिवर्सिटी, कैसे ये बच्चे किस तरीके से प्रमोशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बच्चा ही बच्चों को जो है आज के डेट में कहीं ना कहीं फंसा दे रहा है। सिचुएशन ये हो गई है। खैर, मैं वो यूनिवर्सिटी के नाम आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे है माईकोप यूनिवर्सिटी, MAIKOP, माईकोप यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से बच करके रहिए। यह यूनिवर्सिटी में कई सारे बच्चे लौट करके वापस आए और आज दूसरी यूनिवर्सिटी में रशिया में पढ़ रहे हैं। कंप्लीट बाइलिंगुअल है। यहाँ की यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन्स लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है वो है कवार्दिनो। कवार्दिनो के बारे में जब आप पूछते हैं तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, कवार्दिनो से तो एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 4 साल पहले कवार्दिनो की जब प्रमोशन इंडिया में चलता था ना, तो स्टूडेंट ही थे जो कवार्दिनो का पूरा प्रमोशन करते थे। दिन भर कवार्दिनो 16 लाख 15 लाख के कॉलेज में एडमिशन्स ले लो। और आज कवार्दिनो का FMG पासिंग रेट आपके सामने है, उठाकर देख लीजिए। किसी साल 2% है, किसी साल 3% है, किसी साल 4% है। इससे ज़्यादा FMG का पासिंग रेट ही नहीं है कवार्दिनो में। और इसके भी प्रमोशन सस्ते के नाम पे खूब सारे जो है आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है। कजान स्टेट या कई सारी यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश टॉट शुरू से हैं, उसके FMG पासिंग रेट क्यों अच्छे हो जाते हैं? क्यों वो 50% 40% का पासिंग रेट आ जाती है? और कई यूनिवर्सिटी जो है सही में रशियन बाइलिंगुअल थी, वो आज भी पासिंग रेट के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करती है। और उसके बच्चे वहाँ जाने के बाद नहीं पास करते हैं, वो इसी तरीके से FMG के लिए घूमते रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको भी वही चिपका देने की कोशिश करते हैं। वैसे बचने के लिए रहिए। और जो ये बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, खुद से ही पढ़ना है, भाई पढ़ना खुद से ही होता है, लेकिन आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट किया वो है पॉस्कोव। पॉस्कोव को लेकर के भी बहुत प्रमोशन है। 5000 स्टूडेंट पास फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। हकीकत यह है कि 2019 में तो ये इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है। और एम्बेसी के साइड पे जाएंगे तो पॉस्को को लेकर के तो वहाँ पे गाइडलाइंस भी एम्बेसी ने डिक्लेरेशन कर रखा है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से आपको बचना चाहिए। कभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप देखिए आपके नियर बाई में किसी से पूछिए, कंसल्टेंट से जरा सा ट्रायल लीजिएगा कि पॉस्को पे जाना है, फट से आपको जो है पॉस्को का ब्रोशर भेज दिया जाएगा, पैकेज भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। चौथी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मैं हिंट दे रहा हूँ, समझना आपको। वो सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पिछले 1-2 सालों में चली, जिसका कोई FMG MCI पासिंग रेट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसका प्रमोशन स्टूडेंट के चैनल से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका प्रमोशन किया जा रहा है। और आपकी इंक्वायरी हमारे चैनल के कमेंट में उस यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के बहुत है। हम वैसी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और ना करते हैं कि हम आपको रेकमेंड करेंगे कि मॉस्को से 1500, 1600, 1700 किलोमीटर दूर चले जाइए जहाँ किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, जिसको कि इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक इंग्लिश फैकल्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैसे किसी यूनिवर्सिटीज़ के पार्ट से आपको बचना है। बाकी रशिया में एडमिशन्स के लिए अच्छी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात की गारंटी है माई करियर पाठशाला के पास कि जहां हम आपको भेजेंगे वहां 0 कंप्लेंट्स है। वी सेंड स्टूडेंट्स ओनली टू दोज यूनिवर्सिटी जहां आपको शिकायत करने का, जहां आपको कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।